प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और तैयारी मस्त चल रही होगी। तो मैं दिलशाद सर आपका टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आज का टॉपिक है जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है औकलन। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि औकलन होता क्या है, औकलन की जरूरत क्यों पड़ी। बाद में क्वेश्चंस करेंगे, पहले इसका अर्थ समझते हैं। ठीक, तो एकदम शॉर्ट भाषा में बोला जाए तो औकलन का मतलब होता है बदलाव की दर। किसी चीज में किस दर से बदलाव हो रहा है उसी दर को कहते हैं औकलन। एकदम सिंपल भाषा में उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं तो देखिए, जब एक चीज के बदलने से दूसरे चीज में कितना बदलाव आता है, एक चीज के बदलने से, ध्यान दीजिएगा, जब एक चीज के बदलने से दूसरे चीज में कितना बदलाव आता है उस दर को आप निकालेंगे, उसी प्रोसेस को, उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं औकलन। आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं। हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आएगा इसका परिभाषा, सिंपल भाषा में समझिए। जैसे हमने एक गुब्बारा लिया, एकदम बिना फूला हुआ है, आपने एक छोटी सी फूंक मारी, छोटी सी फूंक मारी तो उस गुब्बारे के जो आकार है, उसका आयतन है, उसमें कुछ तो बदलाव आया होगा। तो कितना बदलाव आया, वो कितना बदला, उसका कितने आयतन में वृद्धि हुई, वो जो निकालने का प्रोसेस है वो क्या है, औकलन है। अब समझ में आया होगा औकलन क्या है। दूसरी भाषा में इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने मुंडन करा लिया, और मुंडन करा लिया तो बाल हमारे एकदम जीरो के बराबर है, ठीक, लेकिन एक महीने तक देखते हैं आपके बाल हल्का सा ग्रो किए। तो आपने देखा कि एक महीने में हल्का सा ग्रो किया है, मान लीजिए कि 0.2 mm, सपोज मान लीजिए, तो एक महीने में ना 0.2 mm ग्रो किया है। तो बताइए 15 दिन में भी तो कुछ ना कुछ ग्रो किया होगा, 10 दिन में भी तो बाल ने कुछ ग्रो किया होगा, एक दिन में भी तो उस बाल ने कुछ ग्रो किया होगा, एक दिन के छठा हिस्से में भी कुछ ना कुछ ग्रो किया होगा। तो किस दर से ग्रो किया होगा, किस दर से उसमें बदलाव आया होगा, वो बदलाव जो आप कैलकुलेट करते हैं वही कहलाता है बाबू मेरे औकलन। अब समझिए औकलन की जरूरत क्यों पड़ी। औकलन का अर्थ क्या होता है कि एक छोटे से अंतराल में भी कितना फलन में बदलाव आ रहा है, वो फलन किस दर से बढ़ रहा है, उसको कैलकुलेट करने का प्रोसेस है तुम्हारा क्या बाबू, औकलन। इसको बोलते हैं औकलन। उम्मीद करते हैं आपको औकलन की परिभाषा समझ में आई होगी। अब मान लीजिए कि हमारा, मैं बोल रहा हूं कि बाबू समय के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष कोई चीज है जो शुरू में भी 5 थी, 5 दिन बाद भी कितना है, 5 है, 10 दिन बाद भी कितना है, 5 है, 50 दिन बाद भी कितना है, 5 है। समय तो बदल रहा है, समय बदल रहा है, लेकिन इस समय के बदलने में क्या ये वस्तु, क्या ये चीज बदल रहा है। तो आप बोलेंगे सर कहां बदल रहा है, शुरू में भी उतना ही था और अब भी उतना ही है, तो इसमें बदलाव हुआ ही नहीं। तो जब बदलाव हुआ नहीं तो इसका औकलन निकल पाएगा, नहीं निकलेगा। तो बदलाव हुआ ही नहीं तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0। जो आप फॉर्मूला में पढ़ते हैं कि नियतांक का औकलन क्या होता है, 0 होता है। कभी आपने इस पे विचार किया कि उसका औकलन 0 ही क्यों होता है। फॉर्मूला से तो आप निकाल लेते हैं, चलो यार फॉर्मूला से निकाल लिए, नियतांक है, नियतांक का औकलन बला 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 कर दिए, आ गया 0। लेकिन कभी इस बात पे विचार किए कि 0 ही क्यों होता है, उस बात को समझिए 0 क्यों होता है। क्योंकि औकलन का रियल अर्थ क्या होता है, किसी चीज में कितना बदलाव हो रहा है, किस दर से बदलाव हो रहा है, उस दर को निकालते हैं, वो दर कहलाता है, वो प्रोसेस कहलाती है औकलन। इसमें तो बदलाव हुआ ही नहीं, तो जब बदलाव हुआ ही नहीं तो उसके औकलन का मान कितना होगा। आप खुद सोचिए, बदलाव हुआ ही नहीं तो उसका औकलन का मान क्या होगा। सिंपल, अब आपके मन से आवाज आ रहा होगा, हाँ सर 0 होगा, क्योंकि इसमें बदलाव हुआ ही नहीं। बदलाव होता तब तो हम उसके किस दर से बदला है तब ना हम उस दर को निकालते, बदलाव तो हुआ ही नहीं। तो जब बदलाव हुआ नहीं तो खाक होगा, आंसर कितना आएगा, 0। अब समझे क्यों नियतांक का औकलन 0 होता है, क्यों कहते हैं कि बाबू कहीं भी नियतांक देखना तो उसका औकलन क्या होता है, 0।
दैट्स इज द लॉजिक। ये लॉजिक है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ समय के साथ। क्लियर? तो अब मुझे ये कहने में हिचकिचाहट नहीं हो रही कि आपको औकलन का परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग औकलन का बेसिक्स रूल सब सीखते हैं। आइए, तो सबसे पहला बेसिक जो हम शुरू करेंगे औकलन में, वो है बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है। क्या? डी अपॉन डी एक्स। पहला फॉर्मूला, एक्स के घात एन। ठीक? तो जब भी आपको इस प्रकार का कोई फलन दिखाई दे, तो ये जो घात है ना पावर, इसको आप आगे लेके आ जाइए। ठीक? जो घात है उसको लिखिएगा और घात में से कितना घटा दीजिएगा? एक घटा दीजिएगा, तो हो जाएगा n माइनस वन। औकलन का बेसिक का ये सबसे पहला फॉर्मूला है। यानी कभी भी घात वाला हम क्वेश्चन देखेंगे तो उसका जो घात होगा उसका पावर कहां लेकर आएंगे? आगे। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल से समझ में आएगा चीजें। डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, और मैंने बोला एक्स के पावर 5। तो आप देखिए इस फॉर्मेट में आया कि नहीं आया? तो हाँ बिल्कुल आया। तो इसका घात कितना है? 5। आप सिंपल इसके घात को आगे लेकर के आइए, 5 को जो है उसको लिखिए और पावर में से एक घटाइए। तो पावर में कितना है? 5। 5 में से एक घटाएंगे तो 5 में से एक गया तो कितना बचेगा? 4। तो यहाँ पहले दिखा भी दो, 5 माइनस 1 तो हो गया 5 एक्स के पावर 4। बात समझे मेरे बाबू? आओ दूसरा एग्जाम्पल देखो, डी अपॉन डी एक्स, और मैंने दे दिया x के पावर 3। ठीक? तो आप पावर क्या करेंगे? आगे लेकर के आएंगे। ठीक? जो है उसको लिखेंगे और पावर में से कितना घटाएंगे? 1। तो हो जाएगा 3 x के पावर 2। फिर देखिएगा एग्जाम्पल, d अपॉन डी एक्स, मैंने दिया x के पावर -5। तो माइनस से डरना नहीं है मेरे बाबू, सिंपल वही प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। करना क्या है? पावर को कहां लेकर आएंगे? आगे। तो -5 आगे आ गया, जो है उसको लिखो, x है तो उसको लिखो, डरो मत। और जो पावर है उसमें से कितना घटाते हैं? 1। पावर में से ऑलवेज कितना घटाएंगे? 1। तो ये हो जाएगा -5 x, और -5 और -1 हो जाएगा -6। ये इसका औकलन हुआ। फिर आप देखिएगा डी अपॉन डी एक्स, एक्स के पावर -7। जरा बताओ तो बाबू इसका आंसर क्या होगा? तो तुम कहोगे सर पावर में तो -7 दिख रहा है, आगे उतार दिए। मैंने बोला बहुत बढ़िया बाबू, सही जा रहे हो। -7 उतार दिए, एक्स को लिख दिए। और फिर बोलोगे सर अब क्या करिए ना, आप पावर में से एक घटा दीजिए। तो -7 में से एक घटा दिए। ठीक है बाबू? तो -7 एक्स, -7 और -1 कितना हो जाएगा? -8। कितना हो जाएगा बाबू? -8। क्लियर? तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू डी अपॉन डी एक्स। हर फॉर्मेट का क्वेश्चन करा देंगे जो इस फॉर्मूला पे अप्लाई होगा। इतना करा देंगे कि बिहार बोर्ड में चाहे यूपी बोर्ड में कहीं से भी आए, आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटा गया, मेरा वादा रहा आपसे। आइए देखिए, अब मैंने दिया x के पावर 3/2, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलेंगे सर पावर तो बट्टा में आ गया। कोई बात नहीं बाबू, पावर हमेशा कहाँ आएगा? आगे। आप उतार के लेकर के आओ पावर को आगे, 3/2। फिर जो है उसको लिखते कि नहीं लिखते हैं? तो लिखते हैं। उसके बाद से देखना मेरे बाबू, 3/2 और घात में से कितना घटाते हैं? 1। अच्छा इसके नीचे कितना छुपा हुआ है? 1। तो देखना 3/2, ये x, 2 और 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 2। 2 से 2 खत्म, ऊपर कितना बचेगा? 3। अब नीचे 1 है तो 1 दूनी 2 होता है ना, तो आप 2 से 2 एकम 2। तो देखिएगा ये आ जाएगा 3/2 x, और 3 में से 2 गया 1/2। और कभी कभी ना बिहार बोर्ड में ये ऑप्शन नहीं देगा, या यूपी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में ये ऑप्शन नहीं देगा, इसको बदल देगा। तो जरा ध्यान देना बाबू, ये खास बात है। 3/2 x, जब भी आप पावर में 1/2 देखना, एकदम दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए। पावर में क्या दिखाई दिया? 1/2, तो उसको बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? रूट। या अगर कहीं रूट है और आप उसको पावर में लेके आना चाहते हैं तो रूट का मतलब हो जाएगा 1/2 घात में, 1/2 घात में। क्लियर? तो ये इसका आंसर था।
तो ये फॉर्मेट समझ में आया कि जब आपको डी अपॉन डी एक्स एक्स के घात एन में दिया रहेगा तो घात कहाँ उतरेगा आगे, उसके बाद से जो है उसको लिखेंगे और पावर में से कितना घटा लेंगे, एक घटा लेंगे। आइए इस पे कुछ और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। फिर देखो मेरे बाबू, दिया हुआ है डी अपॉन डी एक्स, राइट। अब आपको दिया हुआ है एक्स के पावर सॉरी अंडर रूट एक्स दिया है, मान लो क्या दिया है, अंडर रूट एक्स। तो तुम कहोगे सर जो फॉर्मूला आप पढ़ाए हैं उस फॉर्मूला में तो घात वाला है, इसमें तो घात नहीं है। तो मेरे बाबू जरा सोचो, अभी ना मैं बता रहा था कि अगर रूट है तो क्या मैं रूट के बदले में 1/2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। तो आप बोलेंगे हाँ सर आप तो लिख सकते हैं, तो बस वही काम करना है मेरे बाबू। इसको ऐसे लिखो डी अपॉन डी एक्स, और ये एक्स के घात में 1/2, क्योंकि रूट का मतलब घात में कितना होता है 1/2। अब आ गया घात वाला, तो आप बोलेगा हाँ सर आ गया, अब तो हम बना ही सकते हैं। कैसे करोगे, पावर को कहाँ लेकर आओगे, आगे। क्या बात है मेरे बाबू, क्या बात है। 1/2 आ गया, जो है उसको लिखते हैं, लिख दो मेरे लाल, एकदम लिख दो, छोड़ना नहीं है। उसके बाद से 1/2 -1, तो ये देखिए मेरे बाबू 1/2 एक्स। अब आप दो और इसके नीचे छुपा हुआ एक, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो 2 से 2 तो काट गया, तो ऊपर कितना बचेगा, 1। अब इसको कैची गुणा कर दो, 2 1 कम 2, ठीक है मेरे बाबू। तो ये देखना 1/2 एक्स, अब -2 में +1 करोगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू, -1 आ जाएगा। और बटा में कितना है, 2। यहां ध्यान देना, हो सकता है कि ऑप्शन में यहीं तक छोड़ दे, या हो सकता है ऑप्शन में 1-2 स्टेप और आगे लेके चले। तो आप देखिएगा अब क्या करेंगे। ये 1/2 है ना बाबू, एक चीज समझो, जिसका घात ऊपर माइनस में तो नीचे आता है तो उसका घात प्लस हो जाता है, यानी इसको लिख देंगे बट्टा में एक्स के घात 1/2। अब देखना, अब देखना, अब मजा आएगा। मजा क्या आएगा, ये एक्स तो आ गया है, और मैंने बोला ना कि जब रूट है तो उसका मतलब घात में कितना होता है 1/2। तो यहाँ पर तो 1/2 आ गया, तो क्या इसका मतलब इसको रूट में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, तो लिख सकता हूँ। तो ये इसका फाइनल आंसर हुआ। और ये सबसे खास क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड का तो दुलरुआ है, ऐसा लगता है जिसको उनको प्यार हो गया इस क्वेश्चन से, बार बार हर 2 साल 3 साल पे इसको रिपीट करते रहते हैं। तो हम इसको ना रिजल्ट के तौर पे यूज करेंगे, इसलिए स्पेशल लिखता हूं, देखिएगा डी अपॉन रूट में एक्स अपॉन डी एक्स। तो इसका आंसर हमेशा आप चिपकाइएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। कब, जब रूट एक्स अपॉन डी एक्स रहेगा तब। ठीक बाबू, तो उम्मीद करते हैं आपको पहला फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पावर वाला क्वेश्चन देगा तो उसको कैसे टैकल करेंगे। अब हम दूसरे फॉर्मेट की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा फॉर्मेट कहता है, जिसको मैंने डेफिनेशन में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक। आइए दूसरा क्या कहता है कि डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, और ऊपर क्या हो, नियतांक हो, क्या हो, नियतांक। तो उसका अवकलन कितना आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा बाबू, 0। याद करिए परिभाषा में मैंने बोला ना कि नियतांक का अवकलन 0 क्यों होता है, क्योंकि वो क्या होता है, उसमें कोई बदलाव ही नहीं होता, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। तो जब परिवर्तन नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा, तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, नहीं करेंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक अलग तरीका से इसको हम फिर प्रूव करेंगे कि क्यों नियतांक का अवकलन 0 होता है। फिलहाल में पहले क्वेश्चन देख लो। अगर मान लो बोर्ड में क्वेश्चन आ गया आपके कि डी अपॉन डी एक्स यहाँ पे 100 है, तो चुपचाप धड़ल्ले से मार देना 0। या मान लो बाबू डी अपॉन डी एक्स है, और यहाँ पे दे दिया log 10, कितना दे बाबू, log 10, तो इसका अवकलन कितना मारना, 0। अगला क्वेश्चन दे दिया है डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे दे दिया पाई, तो पाई का मान 22/7, ये तो नियतांक है, इसमें कोई बदलाव होने ही नहीं है, तो बदलाव होगा नहीं तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0। क्यों होगा, दूसरे तरीका से भी मैं बताऊंगा। तो यहां तक समझिए, जब भी कोई नियतांक देखोगे तो उसका अवकलन धक देना, क्या मारना, 0। क्यों 0 होगा, एक तो लॉजिक तुमको बता चुका हूं परिभाषा से, दूसरा फॉर्मूला से प्रूव कर देता हूं। आओ देखो, जैसे मान लो कोई नियतांक बताओ, तुम ही लोग बोलो 100 ले लें, चलो 100 ले लिए, ठीक। तो तुम बोलोगे सर डी अपॉन डी 100 है, यानी ये नियतांक है, तो इसका सिंपल अवकलन कितना हो जाएगा, 0। क्यों 0 होगा, आओ मैं तुमको प्रूव करके दिखाता हूँ, ठीक बाबू। इसका अवकलन 0 होगा ना, चलो इसका प्रोसेस देखो, प्रोसेस क्यों 0 होगा, तरीका आपको पता होना चाहिए। तो ये रहा डी अपॉन डी एक्स। अच्छा 100 को लिख सकता हूँ 100 × 1, 100 एकम 100, कोई दिक्कत बाबू नहीं, आ जाओ। अब देखना ये डी अपॉन डी एक्स है, ये 100 तो 100 इंटू
क्या एक के बदले में मैं x का पावर 0 लिख सकता हूँ क्या? आपने पढ़ा होगा 9th में कि a का घात 0 तो मान कितना होता है? 1 पढ़ा है ना? तो देखिए तो x का पावर 0 उसका घात कितना हो जाएगा? सॉरी मान कितना हो जाएगा? 1। तो अब देखिएगा बाबू सारा राज आ गया है। ये 100 नियतांक है। जब आपके पास एक नियतांक हो और एक फलन हो तो नियतांक को बाहर कर लेते हैं। तीसरा टाइप वही है। आइए, तो 100 को मैंने बाहर कर लिया और इसको ऐसे लिख दिया डी एक्स के पावर 0 अपॉन डी एक्स। ये 100 तो 100 बाबू आ गया। अब देखिए तो पावर आ गया, तो पावर में कितना है 0, तो पावर वाला में पावर कहाँ लेके आते हैं आगे, 0 इंटू एक्स, और पावर में से कितना घटाते हैं 1। अब देखिए तो 0 में 100 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 0, कितना आएगा 0, और 0 इंटू एक्स के पावर 0 में से -1 तो ये भी कितना जाएगा -1। ठीक बाबू। अब 0 में x से भी मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 0। इसीलिए कहा जाता है कि नियतांक का अवकलन क्या होता है 0। अब समझे तो हमने दो तरीके से आपको एक्सप्लेन किया कि नियतांक का अवकलन क्यों 0 होता है। अब तीसरा फॉर्मेट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा फॉर्मेट है कि बाबू आपका एक नियतांक हो, सिर्फ नियतांक ना, नियतांक के साथ साथ फलन भी हो, नियतांक के साथ साथ क्या हो फलन भी हो। तो इस फॉर्मेट में ध्यान दीजिएगा, आप क्या करिएगा नियतांक को क्या करना है बाहर कर देना है, यानी के को बाहर कर दीजिएगा और ये हो गया डी अपॉन डी एक्स, और एफ एक्स को यहीं पर रहने दीजिएगा। ठीक है बाबू। तो देखिए ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में हम बहुत सारा जब क्वेश्चन करेंगे तो आपका डाउट दूर हो जाएगा और यहाँ से खूब क्वेश्चन आता है, भर भर के आता है, एकदम भर भर के। आओ पहला इस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो दे दिया है डी अपॉन डी एक्स, ठीक बाबू, और आपको दे दिया है 7x³ क्या दिया बाबू 7x³। ठीक, तो देखना बाबू 7 नियतांक है, आप नियतांक को पहले बाहर कर लो, तो लो भैया 7 बाहर आ गया और लिखो डी x³ अपॉन डी एक्स, तो ये 7। अब देखो तो पावर वाला आया कि नहीं आया, आया। अब तुम्हारे मन में आवाज आ रही होगी सर पावरवा को आगे लेके आइए ना, पावरवा को लेके आइए, ठीक है 3 आ गया। अब बोलोगे सर एक काम ना करिए पावरवा में से ये घटाइए ना, मैंने बोला लो भाई घटा दिया। अब ये दोनों गुणा में तो 7 त्रिके 21 एक्स, और 3 में से एक गया 2, आगे 21 एक्स स्क्वायर आ गया बाबू। फिर क्वेश्चन देखो, इतना क्वेश्चन करना है ना कि डाउट कहीं भी ना रहे, एक एक चीज पे एकदम क्लैरिटी हो जाना चाहिए। डी अपॉन डी एक्स, मान लीजिए 10 एक्स के पावर -3 दिया हूं, 10 एक्स के पावर -3 दिया हूं, ठीक है बाबू। आओ तो नियतांक है, नियतांक को क्या करेंगे बाहर, तो 10 हो गया बाहर। अब आप लिखेंगे डी एक्स के पावर -3 अपॉन डी एक्स, ये हो गया 10, पावर कहाँ आता है बाबू आगे, -3 एक्स, और पावर में से घटाइए -3 -1, तो 10 गुणे -3 तो -30 हो जाएगा, और एक्स -3 -1 कितना जाएगा बाबू -4। अब क्या होगा ना यहाँ पे बोर्ड में हो सकता है कि यहीं पे ऑप्शन में दे दे, नहीं तो हो सकता है कि इसको ऐसे कर दे -3, जिसका पावर ऊपर माइनस नीचे आएगा प्लस, तो ये भी दे सकता है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा। तो आप एक चीज समझे कि जब एक नियतांक भी हो और एक फलन भी हो तो नियतांक को क्या करेंगे बाहर, नियतांक को क्या करेंगे बाहर, और जो फलन है उसका हम क्या कर देंगे अवकलन कर देंगे। आगे देखना मेरे बाबू, ठीक। अब देखना डी अपॉन डी एक्स दिया हुआ है 3x के पावर 1/3, पट्टे वाला भी कर लेते हैं, ठीक बाबू। तो ये देखना, आप बताओ नियतांक है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे हाँ सर नियतांक है, नियतांक को बाहर करो, 3 डी एक्स के पावर 1/3 अपॉन डी एक्स, ये हो गया 3, पावर कहाँ आएगा आगे, तो हो जाएगा 1/3, एक्स को लिखिए और पावर में से कितना घटाइए 1 घटाइए। तो अब देखिए तो क्या ये 3 से 3 कैंसिल हो गया का, तो आप बोलेंगे हाँ सर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो देखिएगा ओके बाबू, ये बच गया एक्स, 3 कम 3 बट्टा में 3, तो ये हो गया एक्स के पावर -2/3, या तो यहीं पे छोड़ दिए या बट्टा में भेज दीजिएगा। भेजने का मतलब क्या, घात माइनस है तो नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। क्लियर बाबू। अब आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो, दिया हुआ है डी अपॉन डी एक्स, और तुमको दे दिया है 2/3 एक्स के पावर 4/5, सिंपल। नियतांक को क्या करेंगे बाहर, तो 2/3 हो गया बाहर, डी अपॉन
डी एक्स, और ये एक्स के पावर हो गया 4/5, तो 2/3, पावर कहाँ आएगा बाबू, आगे 4/5 एक्स, और पावर में से कितना घटाएंगे बाबू, एक, कितना घटाएंगे, एक, ठीक है। तो देखना बाबू, 4 दूनी 8, 5 तिहाई 15, एक्स, 5 एक कम 5, ऊपर हो जाएगा 4-5/5, तो 8/15 एक्स, -4, और सॉरी +4 -5, तो हो जाएगा -1/5। तो अब समझिए, जब एक नियतांक रहेगा और एक फलन रहेगा तो नियतांक को पहले बाहर कर लेना, और बाहर करने के बाद अपने फलन का क्या करना, अवकलन करना। तो उम्मीद करते हैं तीसरा फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं चौथा, जो सबसे खास है। चौथा और पांचवा बिल्कुल क्या है, खास है। उससे पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए dx/dx का अवकलन, तो जनरली आप सोचेंगे सर ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है, क्यों नहीं इसको कैंसिल करके एक दे दे। ऐसा मत करना बाबू, मर्डर मत करना, ऐसा मत करना, प्रोसेस को फॉलो करो। इसका पावर कितना है, एक, तो अब तुम्हें याद आएगा, ओह सर ये तो पावर वाला है, पावर कहाँ आएगा, आगे, ठीक है, एक, ठीक है बाबू। अब एक्स लिखिए और पावर में से घटा दीजिए एक, पावर में से एक ही नहीं घटाते हैं, तो एक, एक्स, एक में से एक गया 0, तो एक, और एक्स का पावर 0 का मान कितना हो जाएगा, एक, तो एक एक कम एक, यानी जब भी dx/dx आएगा तो उसका अवकलन कितना हो जाएगा, एक, कैंसिल करके मत लेगा ना, ये प्रोसेस है। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। तो हमने देखा कि एक्स का पावर रहेगा तो उसका अवकलन कैसे करेंगे, नियतांक होगा तो उसका अवकलन कैसे करेंगे, नियतांक और एक फलन हो तो उसका अवकलन कैसे करेंगे। अब चौथा पॉइंट देखो, एकदम खास है। जोड़ में दे दे या घटाव में दे दे बहुत सारे फलन, और कहे कि उसका अवकलन करके दिखाइए, तो कैसे करेंगे। तो दोनों के लिए सेम है। आओ, जोड़ या घटाव में, ठीक। जैसे इसका फॉर्मेट लिख रहा हूं मैं, देखिएगा फॉर्मेट, पहले फॉर्मेट समझिएगा। जैसे मान लीजिए यू हो प्लस या माइनस बी हो प्लस या माइनस डब्ल्यू हो, बहुत सारे हो, मैं 3 ही लिख रहा हूँ, आप 4-5 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा जब जोड़ में ना, तो पहले हम सेपरेट सेपरेट करेंगे, सबके लिए पहले अलग अलग करेंगे, अब अलग अलग बेड तैयार करेंगे, ठीक है। जैसे यू है तो लिखेंगे du/dx, अगर प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। अब भी है तो लिखेंगे dv/dx, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। अब लिखेंगे dw/dx, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, ठीक है बाबू। चले आगे बढ़ते हैं, इसको एकदम अच्छे से समझिएगा, एकदम खास है मेरे बाबू, एकदम खास, ठीक है। आइए, तो चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। d/dx, मान लीजिए मैंने आपको दे दिया 7x² + 4x-3। तो अब देखिए, तो बहुत सारे टर्म्स है, जोड़ भी और घटाव भी है, तो रूल को फॉलो करिए। रूल क्या कहता है, बहुत सारे टर्म्स दिखाई दे जोड़ या घटाव में, तो सबको पहले सेपरेट सेपरेट करेंगे, हम सेपरेट सेपरेट करेंगे। आइए, d/dx, और ये हो गया 7x² प्लस d/dx 4x, बीच में माइनस d3/dx। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत। चलिए तो देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहता, सबको अलग अलग किया कि नहीं किया, तो कर दिया। तो जब मैंने सबको अलग कर दिया, तो अब देखिएगा, ये एक नियतांक है, क्या है, एक नियतांक है। तो नियतांक और एक फलन है, तो नियतांक को क्या करते हैं, बाहर। तो 7 को बाहर कर दीजिए, dx² / dx प्लस 4 भी तो नियतांक है, नियतांक को क्या कर लेंगे, बाहर। तो सॉरी 4 बाहर हो गया, ये हो गया dx/dx। अब यहाँ पे मुझे जवाब चाहिए आप लोग का, बताइए तो 3 नियतांक है कि नहीं है, तो नियतांक है, तो नियतांक का अवकलन मेरे बाबू 0, तो खत्म हो गया। अब देखना, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना बाबू। 7 पावर कितना है, तो पावर कहाँ आएगा, आगे, तो पावर आ गया, और x तो लिखते ही है, और पावर में से कितने घटाते हैं, एक, तो हो जाएगा 2-1 प्लस 4। अब यहाँ देखो dx/dx है ना, तो देखो तो dx/dx का अवकलन कितना लेकर आया था, प्रूफ करके लाया था, कितना लेकर आया था, एक, कैंसिल करके नहीं, प्रूफ किया था मैंने, एक, और ये तो 0 हो गया। तो ये देखो ये 7 है, 7 2 कितना हो जाएगा 14, 7 दूनी 14 x, और 2 में से गया एक, तो इसका पावर कितना आ गया, एक, 4 एक कम 4। अब यहाँ पे पावर 1 जो है ना, उसको शो करते नहीं है, तो ये हो जाएगा 14x प्लस में 4। अब समझो, जब जोड़ में देगा घटाव में देगा तो क्या करेंगे बाबू, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। आइए और आगे बढ़ते हैं।
देखना, मान लो दे दिया है डी अपॉन डी एक्स 7x³ प्लस 9x² प्लस 10x-5 जोड़न दे दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, आप सबको सेपरेट सेपरेट करिए, सबको अलग अलग करिए। तो देखिएगा डी अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा 7x³ प्लस डी अपॉन डी एक्स 9x² प्लस डी अपॉन डी एक्स 10x-d5 अपॉन डी एक्स। देखिए तो मैंने कितना इजीली सबको सबको सेपरेट कर दिया कि नहीं कर दिया। और जब सेपरेट कर दिया तब आपको दिख रहा होगा सर यहाँ पे एगो तो नियतांक है और एगो फलन है। तो याद करिए जब एगो नियतांक हो एगो फलन हो तो नियतांक को कहाँ करते हैं, बाहर। कहाँ करते हैं, बाहर। डी एक्स क्यूब अपॉन में डी एक्स प्लस, अब इसको देखिएगा ठीक, तो ये हो गया डी अपॉन डी एक्स 9x²। तो अब आप देखें सर एक नियतांक है और एक क्या है, फलन। तो गांव में आप देखें हैं बाबू, कभी कभी क्या होता है कि घर में बोलता है ना कि बारात आती है तो केवल दूल्हे लोग को बोलता है कि अंदर जाएगा, केवल दूल्हे ही अंदर जाएगा, और दूल्हे के साथ जो 2-4 गो आते हैं ना उसके बिरादर, वो लोग भाई आप बाहर जाइए। तो वो वाला सिस्टम करना है, इसको क्या करना है, बाहर करना है। 9 को बाहर कर दीजिए और लिखिए dx² अपॉन dx। अब 10 को बाहर कर दीजिए तो 10 बाहर, ये dx अपॉन dx। ये तो दिख रहा होगा केवल नियतांक। तो जब नियतांक है तो नियतांक का अवकलन 0। अब ये पावर वाला गया, तो पावर वाला गया तो पावर को कहाँ लेकर आएंगे, आगे। और पावर में से कितना घटाएंगे, 1। ये तो 9 था, पावर कितना है, 2। 2 कहाँ आएगा, आगे। और पावर में से कितना घटाएंगे, 1। 10। अब ये देखो तो dx वाला आ गया, तो इसका अवकलन मैंने प्रूफ किया था, कितना आएगा, 1। और 0 तो हटा दो। तो लो 7 तरीके कितना हो जाएगा, 21x²। 9 दूनी 18x और 10 से कम 10। अब समझे, जब बहुत सारे फलन जोड़ में देगा चाहे घटाव में देगा तो उसको कैसे करेंगे, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अब अगला फॉर्मेट, जोड़ में ना दे, घटाव में ना दे और गुणा में दे दे तो, भाग में दे दे तो पहले आइए समझते हैं। वो गुणा के नियम करने से पहले कुछ हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक। जैसे कि डी अपॉन डी एक्स, ये फॉर्मूला आप एकदम याद कर जाइएगा, साइन एक्स। तो साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स, पहला फॉर्मूला। दूसरा डी अपॉन डी एक्स, अब है कॉस एक्स। ध्यान दीजिएगा जो भी सी से स्टार्ट होता है उसका अवकलन में पहले क्या लगता है, माइनस। तो ये सी से स्टार्ट है तो पहले क्या लगा दीजिए, माइनस। और कॉस का होता है साइन एक्स, बाद में हम लोग इसको देख लेंगे, प्रूव कर लेंगे। फिलहाल में अभी आपको याद करना है जो भी सी से स्टार्ट होगा, ठीक है, उसका अवकलन क्या होगा, माइनस। तीसरा देखिएगा बाबू, डी अपॉन डी एक्स और टेन एक्स का, किसका बाबू, टेन एक्स। तो टेन एक्स का अवकलन होगा सेक स्क्वायर एक्स। चौथा देखिएगा डी अपॉन डी एक्स, अब आपको आ जाएगा कॉट एक्स। जरा ध्यान दीजिए तो कॉट है, सी से स्टार्ट है कि नहीं है, सी से स्टार्ट है, तभी मैंने क्या बताया, क्या देगा, माइनस। और कॉट एक्स का हो जाएगा COSEC कॉसेक स्क्वायर एक्स। पांचवा डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, यहां पे दे देगा आपको सेक एक्स का। तो सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। छठा आपको जो फॉर्मूला है वो है डी अपॉन डी एक्स। और बच गया कौन बाबू, आपका साइन कॉस टेन कॉट सेक हो गया, बचा है कॉसेक, कॉसेक एक्स। तो देखिएगा ये भी सी से स्टार्ट है का, तो हाँ, तो जब सी से स्टार्ट है तो क्या आएगा, माइनस। कॉसेक का हो जाएगा COSEC कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक। अगला फॉर्मूला है जो बाबू डी अपॉन डी एक्स ई के पावर एक्स। तो याद रखिएगा ई के पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई के पावर एक्स। सब पे हम सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन करेंगे, घबराइए मत। फिर अगला है 8 डी अपॉन डी एक्स, ठीक है बाबू। अब आपको दे दे कि लॉग एक्स, क्या बाबू, लॉग एक्स, तो इसका कर दीजिएगा 1 अपॉन एक्स, ठीक। फिलहाल में इतना पे ही अभी पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर और भी फॉर्मूले, फिर वो अगला स्लाइड में एक साथ लिख देंगे। आइए आगे देखिएगा। अब तो हमने एक अकेला फलन का देखा, एक नियतांक और एक फलन का देखा, एक केवल नियतांक का देखा, जोड़ और घटाव में देखा। अब हम समझ चले गुणा का नियम। अवकलन में
गुणा का नियम बड़ा सिंपल है बाबू, घबराना मत, एकदम बहुत मजा आने वाला है। तो डी अपॉन डी एक्स यानी ये औकलन, ठीक। गुणा का नियम, तो एगो है यू और एगो है भी, बड़ा सिंपल है बाबू। यू और भी जब गुणा का नियम हो, अब जानते हो क्या करना है, तुम्हें दो आदमी को मारना है, पीटना है। तो एक बार में क्या करो, एगो को छोड़ दो, एगो को छोड़ दो और दूसरे को धो के बरियार पीट दो, डी भी अपॉन डी एक्स, एकदम तोड़ दो, इतना तोड़ दो कि ये उठ ना पाए। तो ये तो बेचारा पीटा गया, तो अभी और भी पीटना है, तो और पीटना है तो और बढ़ाएंगे, प्लस का साइन ले लो, ठीक। अब बेचारा भी तो पिटा गया है, अब तोड़ो किसको, यू को, तो डी यू अपॉन डी एक्स। ये आपका फॉर्मूला क्या हो गया, तैयार हो गया, ठीक है बाबू। ठीक, एक बार और समझ लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि हम यू को ही छोड़ेंगे, ठीक है। आप क्या करिएगा, भी को भी छोड़ सकते हैं। किसको छोड़ सकते हैं, भी को, अपने इच्छा अनुसार। पहले आपको देखा यू छोड़ना है, यू छोड़ दीजिए और भी का अवकलन कर दीजिए। अब भी का हो गया तो अब भी को छोड़ दो और किसका अवकलन कर दो, यू का अवकलन कर दो। सो सिंपल। आओ इस पे क्वेश्चन करते हैं, डी अपॉन डी एक्स, और मान लीजिए मैंने आपको दिया है साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स। देखिए तो दो अलग अलग फलन है और दोनों गुणा में है। तो जब दो अलग अलग फलन गुणा में हो तो किसका नियम लगाएंगे, गुणा का नियम। और गुणा का नियम कहता है किसी एक को छोड़ दो। तो चलो मैं यहाँ पे साइन को छोड़ने चल रहा हूँ, तो लो मेरे बाबू मैंने साइन को छोड़ दिया, तो अब किसका पिटाई करेंगे, ई के पावर एक्स का। तो लो भैया ई के पावर एक्स का कुटाई शुरू हो गया, डी अपॉन डी एक्स, ठीक है बाबू। अब ई के पावर एक्स तो बेटा कूटा गया, तो ई के पावर एक्स को छोड़ दो। अब किसको कूटना है, बचा कौन है, साइन, तो धो के साइन को पीट दो, साइन एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक बाबू। तो देखना साइन एक्स तो साइन एक्स, ई के पावर एक्स का ना उतना ही होता है, तो ये हो गया ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स साइन है। अभी मैंने पिछले स्लाइड में लिखा था, आप देख भी लीजिए, ठीक है। साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पे आप चिपका दीजिएगा कॉस एक्स। सारा फॉर्मूला के गेम में बहुत ही मजा आने वाला है, इतना आनंद आएगा ना कि आप भी बोलेंगे हाँ मुझे मैथ आ रहा है, आपके अंदर से आवाज है कि हाँ सर मुझे मैथ आ रहा है। देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन, देखिए डी अपॉन डी एक्स, मान लीजिए मैंने दे दिया है लॉग एक्स और दे दिया है टेन एक्स। क्या दे दे बाबू, टेन एक्स। तो दो फलन दोनों गुणा में, तो आप यहां पर किसका नियम लगाएंगे, गुणा का नियम लगाएंगे। अब आप डिसाइड करिए ना किसको छोड़ना है, जिसको मन कर उसको छोड़ दो। लॉग एक्स को छोड़ना है, छोड़ दो भैया लॉग एक्स को। लो आप बोल रहे हो कि सर भैया आप लॉग को छोड़ दीजिए, मैंने लॉग को छोड़ दिया था, बताओ कुटाई किसका होगा, टेन का। तो लो कुटाई, कुटाई मतलब डी अपॉन डी एक्स, किसका कुटाई भाई, तो टेन एक्स का। अब तो टेन एक्स पिटा गया ना भाई, अब तो छोड़ दो, अब तो दया करो। तो लो भैया टेन एक्स तुम्हारा छूट गया, छूट गया। बचा कौन है भाई, किसका कुटाई करना है, तो लॉग का। तो लो भैया यहाँ पे लिख दो लॉग एक्स। तो ये लॉग एक्स और टेन का अवकलन पिछले स्लाइड में मैंने लिखवाया है, होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस, और ये क्या है बाबू, छूटा है टेन एक्स, जो छोड़े हैं ना उसको वैसे ही उतार देना है, ये नहीं कि उसका भी अवकलन कर देना है, ये गलती मत करना मेरे बाबू। और लॉग एक्स का हो जाता है वन अपॉन एक्स। आ गया आपका आंसर, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, मान लीजिए मैंने आपको दिया है डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, और मैंने दिया है बाबू आपको साइन एक्स इंटू एक्स के पावर 10, ठीक। साइन एक्स इंटू एक्स के पावर 10। तो देखिए तो ये दोनों गुणा में है कि नहीं है, तो आप बोलिएगा सर ये तो गुणा में दिख रहा है, तो आपके अंदर से आवाज आ रही होगी सर गुणा का नियम लगाइए ना। तो मैं बोलता हूँ लगाओ ना मेरे बाबू, बोलो किसको छोड़ना है, साइन को। ले भैया साइन को छोड़ दिया, लो अब किसका कुटाई शुरू हो जाए, तो एक्स के पावर 10 का कुटाई चालू, चालू हो गया। अब तो एक्स के पावर 10 कूटा गया, तो एक्स के पावर 10 को छोड़ दो। अब किसको कूटोगे, तो साइन एक्स को, तो डी अपॉन डी एक्स। ये हो गया साइन एक्स। अब पावर वाला आ गया मेरे बाबू, तो पावर वाला पावर कहाँ आता है, आगे, तो हो जाएगा 10x। अब पावर में से कितना घटाते हैं, 1, तो 10 माइनस 1, और ये x के पावर 10, और साइन का अवकलन क्या होता है बाबू, cos x। तो आइए देखिएगा, ये हो गया साइन एक्स 10x, 10 में से गया कितना हो जाएगा 9, और ये हो गया x के पावर 10, और ये हो गया cos x।
तो अब बताओ तुम्हें गुणा का नियम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? आओ आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, डी अपॉन डी एक्स। मैं एकदम बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं। मान लो मैंने दे दिया ई के पावर एक्स, ठीक है बाबू, और दे दिया लॉग एक्स। लॉग एक्स, घबराना मत, पहले बताओ दोनों गुणा में है कि नहीं है? है तो एक को छोड़ दो। बोलो किसको छोड़े? ई के पावर एक्स को। ले भैया, अब तुम लोग बोलोगे बार बार सारा पहला ही को छोड़ रहे, ले भाई तुम लॉग एक्स को छोड़ ले, ले इच्छा पूरा कर लो अपना। तो डी ई के पावर एक्स का कुटाई होगा। अब ई के पावर एक्स तो कूटा गया ना बाबू, तो अब किसको कूटोगे, यानी किसका आकलन करोगे? लॉग एक्स का। अब फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला याद कर लेना। अभी फिलहाल में मैं लिख दे रहा हूं, लॉग एक्स ई के पावर एक्स का, ई के पावर एक्स से होता है, इसको तो मैंने ऐसे ही छोड़ा है तो छोड़ दो, और लॉग एक्स का आकलन 1/x आ गया। पक्का बाबू? क्लियर? तो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि गुणा का नियम कैसे अप्लाई होता है। पक्का कर लोगे गुणा का नियम? आगे बढ़ जाऊं? ठीक, आगे बढ़ते हैं मेरे बाबू। अब देखना, अब आता है भाग का नियम। किसका नियम बाबू? भाग का नियम। तो देखना भाग का नियम क्या कहता है। भाग का नियम कहता है, आओ एकदम सिंपल भाषा में पहले इसका फॉर्मूला तैयार करते हैं। पहले तो गुणा में था, तो एगो यू और एगो भी, देखो तो अब भाग में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो पहले देखो फॉर्मूला रटना नहीं है, फॉर्मूला को तैयार करते हैं मन से अपने हिसाब से। भाग है तो पहले भैया भाग खींच दो, खींच दिए। अच्छा बताओ नीचे कौन है? यू के भी। तो तुम बोलोगे सर मुझे भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, तो जो नीचे उसका स्क्वायर कर दो, जो नीचे उसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। फिर अब उसके बाद से क्या कर लो? ठीक है, भी वाले को छोड़ दो। इसको छोड़ दो, भी वाले को छोड़ दो। तो मैंने भी को छोड़ दिया, तो बताओ जब भी छूट गया तो कुटाई यानी औकलन किसका होगा? अब यू का। तो लिख दो डी यू अपॉन डी एक्स माइनस। ठीक है बाबू, माइनस। अब यू को छोड़ दो, किसको छोड़ दो? यू को, क्योंकि यू तो बेचारा कूटा गया है। अब ध के कुटाई कर दो यानी औकलन कर दो किसका? भी का। आ गया तुम्हारा फॉर्मूला, क्या हो गया? तैयार हो गया। उम्मीद करते हैं फॉर्मूला समझ में आया होगा, कैसे फॉर्मूला बना है। फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। जो पहले भाग में, तो भाग का लाइन खींच लो, खींचने के बाद नीचे कौन है? भी, तो भी का स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब मान लो कि भी तो नीचे है, यू तो ऊपर है, तो अगर पीटोगे भी तो पहले ऊपर वाला पिटाए कि नीचे वाला? तो ऊपर वाला। तो छूट गया कौन? नीचे वाला। तो नीचे वाला मैंने छोड़ दिया, अब ऊपर वाला का कुटाई कर दो। ठीक, उसके बाद से अब माइनस लिख देना, भाग में क्या आता है? माइनस। अब बताओ बेचारा यू वाला तो कुटा गया ना, तो यू वाला को छोड़ दो और धके भी वाला को कूट दो चटनी की तरह। ठीक है, आ जाओ। तो अब बढ़ते हैं, हमने भाग का नियम का फॉर्मूला तैयार कर लिया, अब क्वेश्चन करते, बेसिक बेसिक क्वेश्चन करेंगे। आओ, डी अपॉन डी एक्स। मान लो मैंने दे दिया मेरे बाबू ई के पावर एक्स, और अपन में दे दिया है tan एक्स। क्या दिया है? tan एक्स। तो आओ देखो भाग में कौन है पहले बताओ? तो तुम बोलोगे सर tan है, तो जो भाग में उसका स्क्वायर कर दो, यानी tan एक्स का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। कर दिया स्क्वायर। इसी को छोड़ दो, बेचारे को छोड़ दो इसको। tan एक्स थोड़ा अपना जीवन जी ले। अब कुटाई कर दो ई के पावर एक्स का, और भाग में क्या लिखते हैं? माइनस। अब तो ई के पावर एक्स का हो गया मेरे बाबू, तो ई के पावर एक्स को छोड़ दो, और किसका करो? tan एक्स का। किसका बाबू? tan एक्स का। तो देखना नीचे tan एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। अब हमने tan एक्स को छोड़ा है, इसको छोड़ा है बाबू? tan एक्स को। ई के पावर एक्स का क्या होता है? तो ई के पावर एक्स होता है। ठीक, ये तो छोड़ा है, ई के पावर एक्स छोड़ दो, और tan का अवकलन क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। देख रहे हो वो कितना सिंपल हो रहा है। आओ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बाबू डी अपॉन डी एक्स। नीचे है एक्स, ऊपर है बाबू लॉग एक्स। सो सिंपल। भाग में है, तो भाग के लिए बाबू हम लोग भी एक लाइन खींच लेते हैं। नीचे जो है एक्स, उसका स्क्वायर कर दो। कर दिया स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ दो, यानी हमने एक्स को छोड़ दिया, और बच गया कौन? डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स माइनस। लॉग एक्स का हो गया, अब लॉग एक्स को छोड़ दो, लॉग एक्स को छोड़ दिए तो बचेगा कौन? एक्स का, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स। तो ध्यान देना मेरे बाबू, ये एक्स तो एक्स लॉग एक्स है ना, लॉग एक्स का हो जाता है 1/x। लॉग में जो रहेगा ना 1/1 में आ जाएगा, याद रखना, ऐसे ही याद करना। जैसे मान लो लॉग में साइन है फिलहाल के लिए, तो हो जाएगा 1/sin। लॉग में एक्स है तो हो जाएगा 1/x। लॉग में मान लो ईटा है तो हो जाएगा 1/ईटा। समझे? तो ये आ जाएगा 1/x माइनस
लॉग एक्स। और याद करो मैंने बताया था ना, जब भी एक्स वाला रहेगा उसका अवकलन कितना आएगा, एक। तो ये एक, और बटा में कितना है मेरे बाबू, एक्स स्क्वायर। एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल। तो ये हो जाएगा एक माइनस लॉग एक्स और बटा में एक्स स्क्वायर। आ रहा है भाग वाला, इजी लग रहा है, एकदम आसान है मेरे बाबू, एकदम आसान, एकदम इजी, मस्त मक्खन है एकदम। आओ देखो, डी अपॉन डी एक्स। अगला क्वेश्चन है बाबू, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो ये भाग में है कि नहीं, पहले मुझे ये बताओ। तो तुम बोलोगे हाँ सर भाग में। तो आराम से एगो भाग का लाइन खींचो, जो नीचे उसका स्क्वायर कर दो। नीचे कौन है, तो कॉस एक्स है, इसका क्या कर दो, होल स्क्वायर, और इसी को छोड़ दो। तो कॉस एक्स को छोड़ दिए मेरे बाबू, तो बच गया कौन, साइन। तो ध के साइन का कुटाई, कुटाई यानी अवकलन कर दो, और भाग में क्या आता है, माइनस। अब तुम्हारा क्या छूट गया, तो साइन एक्स छूट गया। अब साइन एक्स छूट गया, तो अब लिखो डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा बाबू। अब देखना, ये तो नीचे कॉस एक्स है, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये कॉस एक्स को छोड़ दो, साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस ये साइन एक्स, तो साइन एक्स। सी से स्टार्ट है, मैंने बोला था ना जो भी सी से स्टार्ट होगा उसका अवकलन क्या होगा, माइनस। ऑलवेज याद रखना, तो माइनस, और कॉस का होता है साइन एक्स। तो ये देखो, कॉस इंटू कॉस कितना हो गया बाबू, कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, साइन साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम लोग पढ़े हैं ना बाबू कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक। तो यहाँ पे एक लिख दूं, और ये क्या नीचे क्या बचा हुआ, कॉस स्क्वायर एक्स। और त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा ना, एक बटा कॉस क्या हो जाएगा, सेक। क्या हो जाएगा, सेक। लेकिन स्क्वायर तो यहाँ पर भी क्या हो गया, स्क्वायर। तो आप देखिए तो, और मैं कह सकता हूँ साइन बटा कॉस है, साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस, उसको लिख सकता हूँ क्या, टेन। तो देखिए तो मैंने फॉर्मूला में लिखाया था कि नहीं लिखाया था, कि जब भी टेन आएगा तो टेन का अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। भाग वाला विधि समझ में आ रहा है कि नहीं यार, पक्का। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, डी अपॉन डी एक्स। मान लो तुमको दे दिए हैं कॉस एक्स बटा साइन एक्स, ठीक। तो नीचे कौन है, साइन। तो एकदम प्यार से भाग खींचो, और नीचे वाले का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर कर दिए, और नीचे वाले को ही छोड़ दो। तो लो मैंने साइन एक्स को छोड़ दिया, और किसका किया, कॉस एक्स का, ठीक। अब कॉस एक्स को छोड़ दो, ठीक है, और किसका कर दो, साइन एक्स का। क्यों, लॉजिक तो समझ में आ रहा होगा। तो देखना मेरे बाबू, नीचे साइन है तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया साइन एक्स। कॉस सी से स्टार्ट है, जो भी सी से स्टार्ट होता है उसका अवकलन क्या देता है, माइनस। तो कॉस का हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और साइन का अवकलन क्या हो जाएगा बाबू, कॉस एक्स। तो ये देखना, पहले आगे माइनस लगा दो, साइन इंटू साइन कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे कितना है बाबू, साइन स्क्वायर एक्स। एक काम ना करो, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस कॉमन कर लो। माइनस कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना है, साइन स्क्वायर एक्स। तो माइनस, अब अभी देखिए ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक। तो एक लिख दीजिए, और बट्टा में साइन स्क्वायर एक्स, तो माइनस एक बट्टा साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक। क्या होता है बाबू, कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए कॉस बट्टा साइन आपने पढ़ा होगा कि कॉस और बट्टा साइन को हम बोलते हैं कॉट एक्स, ठीक। तो देखिए तो बाबू जरा ध्यान दीजिएगा, जो मैं बोला था उस बात पे ध्यान दीजिएगा। जो भी सी से स्टार्ट होता है वो क्या देता है, माइनस। देखिए तो माइनस लेके आया कि नहीं आया, आया ना। और कॉट एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। भाग विधि आ रहा है कि नहीं आ रहा है बाबू, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं जो आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। कुछ गुणा पे लिख रहा हूं, कुछ भाग पे लिख रहा हूं, ठीक है। आप लोग को बनाना है, मिस नहीं करना है, प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं बाबू। ये सारे क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस कर लेना, छोड़ना नहीं है, ठीक है। कुछ भाग पे है, कुछ गुणा पे है।
ठीक बाबू, इसमें मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन गुणा पे लिख दिया है और कुछ भाग पे लिख दिया है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो मैंने आज के लेक्चर मैंने आपका एकदम बेसिक क्लियर किया है कि पावर वाला कैसा होगा, नियतांक के साथ फलन तो कैसा होगा, जोड़ का कैसा होगा, घटाव का कैसा होगा, गुणा कैसा होगा, भाग का कैसा होगा। अभी मैंने सिर्फ आपका बेसिक क्लियर किया है। अगला लेक्चर में ना हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे और उसमें सिखाऊंगा आपको चेन रूल, जहाँ से बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड में भर भर के क्वेश्चन आता है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बाबू।